दोस्तों हर साल की तरह इस साल भी बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर चुका है इंटरनेट पर, और दोस्तों ऑफलाइन में भी जो है जारी कर चुका है। तो अगर आपके गांव में, आपके शहर में मिल रहा है तो दोस्तों इसको ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों 5 सेट अगर पढ़ेंगे तो दोस्तों पाँचों सेट में आपको जो है बस 5 ही सेट पढ़कर जो एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। अगर आप लोग जो है लेना चाहते हैं तो दोस्तों अगर ऑफलाइन में मिलता है तो ले लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो दोस्तों आप लोग को वीडियो के एंड में बता देंगे कि किस तरीके से आपको लेना है, क्या मेरे पास से आप लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इंटरनेट पर जारी बिहार विद्यालय समिति उच्च माध्यमिक +2 2021 के लिए न्यू पैटर्न है। और यहाँ पर क्या है देखिए दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटरनेट मॉडल पेपर जो है जारी कर चुका है। देखिए यहाँ पर जारी कर चुका है दोस्तों बिहार बोर्ड ने। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और दोस्तों इसी तरह के हम लोग 5 सेट को कवर करने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के, तो आप लोग सारा वीडियो को देखना है और यही वीडियो देखकर जो है आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर चुका है इंटरनेट में भी और ऑफलाइन में भी। तो दोस्तों आप लोग चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सभी सब्जेक्ट का जो है इस चैनल पर जो है आने वाली है, सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सभी वीडियो को देखने के लिए। देखिए जैसा कि यहाँ पर जो दोस्तों 1 से 60 है, और दोस्तों दोनों लैंग्वेज में अगर आप जिस लैंग्वेज को आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। सो बिहार बोर्ड की सबसे बड़ी पहचान है कि दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर, यानी राखल दास बनर्जी राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश अगर जानते हैं तो इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी सिंधु भाषा का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 3 नंबर। 3 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कालीबांगन कहाँ स्थित है? तो कालीबांगन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर का, तो डी नंबर राइट आंसर, यानी राजस्थान में स्थित है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा है? 4 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी कालीबंगन। दोस्तों आप सभी बोलते होंगे कि ये सारा क्वेश्चन जो है पढ़ा हुआ है, इस वीडियो को देखना यानी फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इसी में से आपको जो है पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग मॉडल पेपर लेना चाह रहे हैं, ये इंटरनेट में जारी किया हुआ, तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और जो है ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से देखिए, शुरू से आखिर तक देखिएगा। मैं बता दूंगा कि आप लोगों को किस तरीके से और कहाँ से डाउनलोड करने हैं और कहाँ से लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर का, तो बी नंबर हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, यानी नेपोलियन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पर 6 नंबर देखिए, तो 6 नंबर स्क्रीन में आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर यानी 6 नंबर का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर, स्कंदगुप्त हो जाएगा। ठीक है, स्कंदगुप्त। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो 7 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर, यानी इनमें से सभी नदियों पर संगम पर की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप लोग नहीं देखे हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो लगता है कि आप लोग बार बार पढ़ चुके हैं, बट ऐसा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है तो आप लोग को देखना जरूरी है। तो ये पार्ट 1 है, इसी तरह के 5-5 सेट आने वाले हैं। आप लोग लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अब 8 नंबर क्या बोल रहा है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है 8 नंबर का, तो बी नंबर, यानी मेगास्थनीज हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर यानी 9 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 9 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी मौर्य वंश का शासक था। अब यहाँ पर देखिए 10 नंबर होना चाहिए, यहाँ पर 12 नंबर दे दिया, सॉरी। तो 10 नंबर यहाँ क्या है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 10 नंबर का, तो 10 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी की पत्नी थी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर जो है 12 नंबर का, तो दोस्तों 12 नंबर का राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या है, नुकुल का पुत्र था। ठीक है, चलिए अब आगे, सॉरी यहाँ पर 11 नंबर का क्या हो जाए, ए नंबर, यानी अर्जुन का पुत्र था। किसका पुत्र था? अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था।
अब आगे 12 नंबर को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि महाभारत के लेखक कौन थे। तो महाभारत के लेखक कौन है दोस्तों, इसका राइट आंसर सी नंबर यानी वेद व्यास राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर क्या है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी बोध गया हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आ चुके 14 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि त्रिपाठक किस धर्म से संबंधित है। त्रिपाठक किस यानी किस धर्म से संबंधित है, तो इसका 14 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी बौद्ध धर्म से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि दोस्तों ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, जैसे कि आप सभी को बता दिया पहले ही। अकबरनामा का लेखक कौन था, तो अकबरनामा का लेखक कौन था दोस्तों, तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर अबुल फजल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है, अभी मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ क्या, विच रूलर बैनेड तंबाकू यानी कौन जो है तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। तो यहाँ पर 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी क्या कह रहा है कि जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। तो आप लोग बोलते हो कि देखिए यहाँ पर इंटरनेट पर जारी किया हुआ बिहार बोर्ड का ऑफिशियल है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग सोचते होंगे ये क्वेश्चन तो मेरा पढ़ा हुआ है, बट पढ़ा हुआ है फिर भी आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए क्योंकि इसी में से आपको पूछा जाएगा। बिहार बोर्ड ने ये निश्चय किया है इस लॉकडाउन की वजह से और सारे स्टूडेंट का हालात को देखकर ये मॉडल पेपर जारी किया है। 5 मॉडल पेपर यानी 5 सभी सब्जेक्ट का। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो देखना है। अगर लेना चाह रहे हैं सब्जेक्ट का मॉडल पेपर तो मैं नीचे सबसे लास्ट में वीडियो में दे दिया हूँ कैसे डाउनलोड करने हैं, कहाँ से लेने हैं, ठीक है दोस्तों। 17 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी सी नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, हु वाज हुमायूंस ब्रदर। तो हुमायूं का ब्रदर कौन कौन था, तो इसमें ऐसे सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 नंबर का ए नंबर यानी बाबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैं लेकर आया हूँ, सो इसीलिए जो दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आप लोग को, तुझे के बाबरी किसने लिखी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 नंबर का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा यानी बाबर ने लिखी है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दीन इलाही किससे संबंधित है। तो दीन इलाही किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा, अकबर से, राइट आंसर शी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 22 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर यानी 1336 ईस्वी में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुकी है दोस्तों 23 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा नहीं बेंगलोर में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 23 नंबर का राइट आंसर जी सी नंबर बेंगलोर में स्थित है। तो 23 नंबर का यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है, बट आप लोग अच्छी तरीके से देख करके शायद मुझे लगता है कि हम्पी होगा, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुकी है अगला प्रश्न की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे। तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी राय कहते थे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 25 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यानी डी नंबर, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 26 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। रामानंद के शिष्य कौन थे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी 26 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए नंबर राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा रैदास। और 26 नंबर का सभी राइट आंसर इनमें से सभी होगा। रामानंद के शिष्य जो है सभी थे, ठीक है दोस्तों, इनमें से सभी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 27 नंबर का राइट आंसर ए नंबर दिल्ली में स्थित है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुकी है दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो 28 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी मोरक्को का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 29 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किताबुल रेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। तो 29 नंबर का राइट आंसर जो है बी नंबर यानी इब्न बतूता का।
अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था। तो 30 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर यानी मोहम्मद बिन तुगलक। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 31, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 31 नंबर का ए नंबर यानी 1600 AD में हुई थी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 32, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो 32 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी सिद्धू एवं कान्हू हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं यहाँ पर 33 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महलवारी बंदोबस्त किसने लागू किया। तो इसका राइट आंसर 33 नंबर का क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर यानी रीड ने किया था। 33 नंबर का सी नंबर रीड ने, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 34, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था। तो उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों तो 34 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा यानी बिरसा मुंडा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 35, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि 35 में दमन इको क्या था। तो दमन इको क्या था दोस्तों, इसका राइट आंसर भूभाग यानी ए नंबर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके 36, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। तो 36 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी डी नंबर, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है जी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 37 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, कह कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था। तो 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय संग्राम कहा था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर 38 नंबर का ए नंबर यानी कार्ल मार्क्स ने कहा था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके 39 नंबर, 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। तो कब आरंभ हुई थी, तो इसका राइट आंसर यानी 39 नंबर का ए नंबर यानी 10 मई को। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके 40 नंबर, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर 40 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 40 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी फोर्ट विलियम। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 41, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि भारत को राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था। तो 41 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी क्या बोल रहा है दोस्तों, 1911 AD में। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, तो इसका राइट आंसर यानी 42 नंबर का बी नंबर हो जाएगा यानी 1510 इस AD में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग अगर पढ़ चुके हैं तो फिर भी रिवीजन कर लीजिए। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। तो इसका राइट आंसर 43 नंबर का क्या हो जाएगा, 43 नंबर का राइट आंसर ए नंबर यानी 17 मई 1498, 17 मई 1498 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो कहीं पर 20 में रहता है, कभी 17 में, तो राइट आंसर 17 में होगा। अब यहाँ पर देखिए, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। तो 44 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर यानी 1872 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 45 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है। तो 45 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर यानी अंग्रेजी भाषा में है। सॉरी, महात्मा गांधी आत्मकथा ये क्या होगा, सी नंबर यानी गुजराती भाषा में है, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे यानी आए। तो 46 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी 1915 में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। तो 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाए, ए नंबर राइट आंसर यानी बिहार से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 48 नंबर, यहाँ पर देखिए दोनों लैंग्वेज में है। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दिल्ली चलो नारा किसने दिया, दिल्ली चलो का नारा। इस 48 नंबर का राइट आंसर जो है ए नंबर यानी सुभाष चंद्र बोस। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 49 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 49 नंबर का, तो डी नंबर राइट आंसर यानी 49 का डी यानी
राजकुमार शुक्ल। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 50। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो इसका 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 50 का राइट आंसर ए नंबर यानी क्या हो जाएगा 1920। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 51 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर राइट आंसर यानी 1932। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 52। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 52 नंबर का, तो ए नंबर राइट आंसर यानी महात्मा गांधी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब अध्यक्ष कब बने। सुभाष चंद्र बोस जो है यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने थे, कब बने थे। तो 53 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर राइट आंसर, बी नंबर हो जाएगा यानी 1940 में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 54 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो 54 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर आ चुकी है 55 नंबर प्रश्न। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर 55 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर यानी 1906। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 56 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी 1885। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया। दोस्तों 57 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी 1946। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन 59 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत कब गणतंत्र घोषित किया। तो इसका राइट आंसर यानी 59 नंबर का 59 नंबर का ए नंबर यानी 26 जनवरी 1950 गणतंत्र हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग सब्जेक्टिव भी देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या है 60 नंबर का, तो डी नंबर हो जाएगा यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह के सभी पांचों मॉडल पेपर लिया जाए मेरे पास आए, तो दोस्तों आप लोग ले सकते हैं। तो मॉडल पेपर जो दोस्तों डाउनलोड तो नहीं होता है, मैंने बहुत बार डाउनलोड करने की सोचा मगर जो है बिहार बोर्ड का जो है डाउनलोड नहीं होता है। सो दोस्तों इसको जो है आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि दोस्तों एडमिशन करके जो है आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। जिसका जो है दोस्तों आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस नंबर पर 7903288689 पर आप लोग जो है इसमें सारा PDF ले सकते हैं। देखिए इसमें 5-5 मॉडल पेपर है। जैसे ये अभी हिस्ट्री पर है तो 60 ऑब्जेक्टिव है और पांचों मिला करके दोस्तों 60 × 5 कितना हो जाएगा, तो 300 प्रश्न हो जाएगा। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस का क्या हो जाएगा 60 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 300, यानी सभी का 300 प्रश्न दिया गया है। अगर आप लोग पढ़ लेते हैं सभी प्रश्न पत्र को दोस्तों तो इसी में से 100% आ जाएगा। तो जैसे कि आप लोग को नंबर में दे दिया, एक बार फिर से नंबर ले लीजिए 7903288689। तो ये सारे प्रश्न पत्र लेने के लिए जो है व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। व्हाट्सअप में आपको एडमिशन पहले कर लेना पड़ेगा, तब जाके PDF मिल जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा कि अभिलेख किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है 1 नंबर। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर है हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। देखिए इसमें भी नंबर दिया हुआ है 2 नंबर, काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए, काफ़ी आसान भी है। क्या कि महाभारत के महत्व को लिखें, काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के किन्हीं 4 महाजन पद के नाम लिखे, काफ़ी आसान है, ये भी जो है आप लोग लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अभी फटाफट एग्जाम से पहले पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोग ये सारे मॉडल पेपर लेना चाह रहे हैं तो दोस्तों अगर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो सारे जो है आप लोग ले सकते हैं। जैसे ऊपर में मैं नंबर दे दिया, देख लीजिए, मैं फटाफट दिखा दे रहा हूँ आप सभी को किस तरीके से यहाँ पर आया हुआ है। देखिए यहाँ पर इंटरनेट पर जारी है, जैसे देख रहे होंगे आप लोग। अगर आप लोग को ऑफलाइन मिलता है तो खरीद लीजिए जल्दी जल्दी,
और अगर आप लोग लेना चाहते हैं मेरे पास तो जैसे नंबर दे दिया हूँ तो वो उसमें वे ले सकते हैं। देखिए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग जो है आसानी से पढ़कर 100% गारंटी में कर रहा हूँ अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो 100% इसी में से आ जाएगा। और बिहार बोर्ड ने जारी भी किया है। देखिए यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, आपको आंसर भी इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ले सकते हैं, मेरे पास से लीजिएगा तो मेरे पास से देखिए यहाँ पर छोटा छोटा आंसर दिया हुआ है, काफ़ी आसानी से आप लोग जो है बेहतरीन से पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों आज हम लोग इतना ही तक खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के 10 मॉडल यानी 5 सेट पढ़ने के लिए, ये सेट 1 है, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।